हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में एवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि ये मूल्यांकन होता क्या है। ठीक है, तो ये बुक में था, तो मैंने इजी लैंग्वेज में आप सबके लिए नोट्स तैयार करी हूँ, ताकि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं और आपको अच्छे से समझ आ सके, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो ये देखिए, मूल्यांकन। मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु, विचार आदि के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है, परंतु परीक्षा के क्षेत्र में इसे एक तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजकल शिक्षा विशेषज्ञ मूल्यांकन द्वारा केवल छात्रों के विषय में ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास का भी पता लगाया जाता है। जैसे हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब हम उनका टेस्ट लेते हैं तो कितने मार्क्स आता है वो देखने के लिए हम उस जो टेस्ट लेते हैं उसी को हम मूल्यांकन बोलते हैं। जो बच्चों का टेस्ट होता है, तो ये पढ़ाई का ही नहीं होता है, ये खेल कूद या और चीजों का भी जो हम टेस्ट लेते हैं कि हमने जो सिखाया है बच्चों को, बच्चों ने कितना समझा है, कितना सीखा है। तो जो हम पता लगाते हैं, जो हम टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं, वही हम बोलते हैं बच्चों का मूल्यांकन करना, कि हमने जितना पढ़ाया है बच्चों को उतना समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए, मैक्सिम ने क्या कहा है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। ठीक है, उसके बाद देखिए, गुडविल ने क्या कहा है। गुड मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विद्यार्थी की क्षमता का भी पता लगा सकते हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता। मूल्यांकन एक नवीन संकल्पना है जिसके द्वारा सीखने की स्थितियों का एवं छात्र तथा शिक्षक दोनों के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। आजकल मूल्यांकन सभी वर्ग के लिए अति आवश्यक है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। जैसे कि मूल्यांकन से हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है, उनके आगे के विकास के लिए हमने क्या किया है, उनको कितना सिखाया है, नहीं सिखाया है। तो ये मूल्यांकन की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, मूल्यांकन क्या होता है, उसका परिभाषा, मूल्यांकन की आवश्यकता, और अब पढ़ेंगे हम मूल्यांकन का महत्व। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं मूल्यांकन की, तो आता ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो शॉर्ट में आएगा या तो लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग में आएगा तो इसमें दो चार और ऐड कर देते हैं, जैसे मूल्यांकन क्या है, उसकी महत्व बताइए, आवश्यकता बताइए, प्रकार बताइए, कुछ इस तरीके से दो तीन चीजें पूछ लेते हैं। शॉर्ट्स में आता है तो सिर्फ पूछेंगे मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम मूल्यांकन का महत्व पूछेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आप लोगों को इतनी हार्ड लग रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। आप लोग एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मूल्यांकन का महत्व। बालक में निहित योग्यताओं के बारे में जानकारी, उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के बारे में जानकारी, छात्रों की उपलब्धि की जानकारी, ज्ञान की सीमा ज्ञात करना, शिक्षण में परिवर्तन सुधार के लिए, बालकों को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये पॉइंट्स है, आप ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, उसके अंदर तो बना के भी कर सकते हो। अब देखिए, मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं मूल्यांकन के, वो भी पूछेंगे, और पूछते ही है मूल्यांकन के प्रकार। ये फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकंड ईयर में भी आता है, तो ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा मूल्यांकन का। ठीक है, तो उसके प्रकार अगर पूछते हैं तो आप लोग लिखिएगा, फर्स्ट में निर्माणात्मक, संकलात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक।
अब हम पढ़ेंगे ये चारों होता क्या है, क्योंकि प्रकार तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये 4 प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार तो एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे निर्माणात्मक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए निर्माणात्मक क्या होता है हम देखेंगे। निर्माणात्मक विद्यार्थी उन निर्माणात्मक मूल्यांकन तब होता है जब विद्यार्थी उन वर्षों में से गुजरता रहता है जब उनके स्वरूपों का निर्माण होता है। ठीक है, जब विद्यार्थी पढ़ना शुरू कर देता है, समय के साथ साथ चीजों को करने लगता है, जब उनका मूल्यांकन किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता और असफलता को बताता है। ठीक है, तो निर्माणात्मक का मतलब समझ गए आप, कि जब विद्यार्थी पढ़ना लिखना शुरू कर देता है तो समय के साथ साथ चीजों को करने लगता है, तब उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों को अधिगम की सफलता असफलता के बारे में बताता है कि अध्यापक ने कितना बच्चों को सिखाया है और बच्चे ने कितना सफलता प्राप्त करी। ठीक है, अब देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता, इसकी खास बात क्या होती है। इकाई का चुनाव, विषय वस्तु निर्धारित करना, अधिगम परिणाम निर्धारित करना। ठीक है, उपयोगिता, अधिगम में निपुणता, विषय वस्तु अधिगम, शिक्षण की क्रमबद्धता, प्रभावशाली पुनर्वलन, निर्धारणात्मक महत्व, गलतियां जानना। ठीक है, ये उपयोगिता है, देख सकते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे संकलनात्मक मूल्यांकन, ये क्या होता है। इस मूल्यांकन को योगदेय मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसमें विद्यार्थी को सभी पाठों को पढ़ाया जाता है और सभी पाठों की परीक्षा ली जाती है। जब वह इसमें उत्तीर्ण होते हैं, जब अंत में संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। मोटे तौर पर यह परीक्षा तभी ली जाती है जब विद्यार्थी को एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर भेजा जाता है। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या होती है। कोर्स के अंत में अंतिम अनुदेशन निर्धारित कोर्स मूल्यांकन का आधार, ये इनकी विशेषता होती है संकलनात्मक मूल्यांकन की। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी उपयोगिता क्या होती है। सफलता की भविष्यवाणी, अनुदेशन की शुरुआत, ग्रेड देने के आधार, ज्ञान की प्रगति। तो अब देखिए निदानात्मक परीक्षा, ये क्या होता है। निदानात्मक परीक्षा का मतलब यह है कि शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात बच्चों ने कितना ज्ञान सीखा, कितना नहीं सीखा, इन चीजों को भी नहीं सीख सके उनका निदान करना, जिन चीजों को ना सीख सके उनका निदान करना, उसको एक सरल प्रक्रिया के द्वारा समझाना, उनकी समस्या का निदान करना ताकि वह कुछ सीख सके। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सभी के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। बच्चों के सीखने से संबंधित जो भी कठिनाइयां होती है उनका निदान करना निदानात्मक परीक्षण है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है ताकि हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, ताकि वह भी आगे बढ़ सके। विधियां क्या क्या होती है। निरीक्षण, संचयी रिकॉर्ड, घटनावृत्त। संचयी रिकॉर्ड, घटनावृत्त। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। तो चलिए लास्ट हम देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। निदान के प्रक्रिया में केवल बच्चों को समस्याओं का पता चलता है, लेकिन इन समस्याओं का दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आज उपचारात्मक शिक्षण अनेक प्रकार से किए जाते हैं।
ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, उपचारात्मक शिक्षण क्या होती है, निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद हमने पढ़ा निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसके बाद हमने पढ़ा संकलनात्मक मूल्यांकन, उसके बाद हमने देखा मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन का अर्थ और उनके परिभाषा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जितना हो सके इजी से इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाऊं और आपको पढ़ा पाऊं। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।